स्टूडेंट्स, हम आज करंट अफेयर्स से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नेत्रदान दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन है ए 2 जून, बी 4 जून, सी 6 जून या डी 10 जून। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 10 जून। प्रतिवर्ष 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। वहीं 2 जून को प्रतिवर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं 4 जून को प्रतिवर्ष विश्व आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 6 जून को प्रतिवर्ष विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। विश्व नेत्रदान दिवस प्रतिवर्ष 10 जून को मनाया जाता है। 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाने का उद्देश्य है कि मृत्यु के बाद लोगों को अपनी आंखें दान करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसी के साथ साथ वह व्यक्ति जो आंखों की अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं, जैसे जिनकी आंखों में नज़र कमज़ोर हो गई है या अन्य परेशानियां हैं, उनको उनकी परेशानियों से दूर करना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मृत्यु के बाद जो है लोगों को अपनी आंखें दान के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उनकी मृत्यु के बाद अन्य व्यक्ति जो हैं उनकी आंखों का ग्रहण करके दुनिया को देख सकें। प्रतिवर्ष 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाने की शुरुआत भारत से ही 1986 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अंतरिम CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है ए S पद्मनाभन, बी दिनेश राणा, सी जसवीर सिंह मान या डी सतपाल भानु। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सतपाल भानु। सतपाल भानु को जो है हाल ही में LIC का CEO व MD नियुक्त किया गया है। इसी के साथ साथ एस पद्मनाभन को जो है हाल ही में टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं जसवीर सिंह मान को हाल ही में जो है पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है। वहीं दिनेश राणा ने जो है हाल ही में अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है। LIC इसकी फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हाल ही में LIC का CEO व MD सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है। सतपाल भानु को LIC का CEO व MD अभी पूर्व LIC CEO व MD सिद्धार्थ मोहंती के रहते हुए अगली नियुक्ति की गई है। LIC की स्थापना जो है वह 1 सितंबर 1956 को की गई थी व LIC का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है ए ओपल सुचाता, बी बानू मुश्ताक, सी सारा जोसेफ या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सारा जोसेफ। सारा जोसेफ को हाल ही में जो है मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं ओपल सुल्ताना 2025 की मिस वर्ल्ड हैं और बानू मुश्ताक को हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बानू मुश्ताक को इनकी शॉर्ट लघु संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जो है मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए जो है सारा जोसेफ को सम्मानित
किया गया है। सारा जोसेफ को यह पुरस्कार जो है प्रतिभा रे जो कि एक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रह चुकी हैं। प्रतिभा रे को 47वें क्रम के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रतिभा रे ने मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से सारा जोसेफ को सम्मानित किया। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार में जो भी इसका सम्मानित करने वाला व्यक्ति होता है उसको 3 लाख रुपए नगद राशि, प्रशस्ति पत्र व एम.वी. देवन की मूर्ति भी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? इसका ऑप्शन है ए यशस्वी सोलंकी, बी मनीषा पाड़ी, सी मियाओ लीजी या डी भावना अग्रवाल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मनीषा पाड़ी। मनीषा पाड़ी को जो है हाल ही में राज्यपाल की सहायक उपायुक्त यानी कि एडीटी कैंप नियुक्त किया गया है। मनीषा पाड़ी भारत की पहली महिला बनी है जिसे किसी एडीटी कैंप नियुक्त किया गया है। वहीं यशस्वी सोलंकी पहली महिला बनी है, पहली नेवी महिला ऑफिसर बनी है जिन्हें राष्ट्रपति का एडीटी कैंप नियुक्त किया गया है। वहीं मियाओ लीजी को जो है हाल ही में FIBA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में राज्यपाल सहायक उपायुक्त यानी कि एडीटी कैंप जो है मनीषा पाड़ी को नियुक्त किया गया है। मनीषा पाड़ी सन 2015 बैच की भारतीय वायुसेना की अधिकारी हैं। मनीषा पाड़ी को मिजोरम के राज्यपाल बाबू काम्बापति का एडीटी कैंप नियुक्त किया गया है। मनीषा पाड़ी पहली भारतीय वायुसेना महिला ऑफिसर बन चुकी हैं जिन्हें एडीटी कैंप नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रक्षक बल द्वारा किस बंदरगाह पर एक नए ICG जेटी का उद्घाटन किया गया है? इसका ऑप्शन है ए कोट्टायम बंदरगाह, बी विजिंजाम बंदरगाह, सी मगदल्ला बंदरगाह या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, विजिंजाम बंदरगाह। हाल ही में विजिंजाम बंदरगाह में एक ICG जेटी का उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन भारतीय तटरक्षक बल ने किया। हाल ही में ICG जेटी को विजिंजाम बंदरगाह में उद्घाटित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे को महत्वपूर्ण बढ़ावा देना। चूँकि ICG इंडियन कोस्ट गार्ड का उद्देश्य ही यही है कि भारत के सभी जितना भी तटीय एरिया है उसको अच्छे से सुरक्षित किया जा सके। इसी उद्देश्य में जो है विजिंजाम बंदरगाह पर जो है ICG जेटी का उद्घाटन किया गया है, जिसके लिए भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे को और अधिक महत्वपूर्ण रूप से समझा जा सके, इसकी और अधिक सुरक्षा बढ़ाई जा सके। वहीं ICG इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 19 अगस्त 1978 को हुई थी। वह वर्तमान में ICG के प्रमुख परमेश शिवमणि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश लागू किया है? क्या ऑप्शन है ए 15, बी 12, सी 17 या डी 20? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 12। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण
प्रतिबंध लगाए हैं। यह 12 देश वह हैं जिन पर अमेरिका में आने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है, और कुछ देश ऐसे हैं जिन पर आंशिक रूप से प्रतिबंध रहेगा। हाल ही में जो है अमेरिका में एक आदेश लागू हुआ है जिसमें अमेरिका पर 12 देश के लोगों का आने पर प्रतिबंध होगा। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन 12 देशों के लोगों का अमेरिका में आने पर प्रतिबंध है। यह 12 देश है जिसमें पहला देश अफगानिस्तान, दूसरा म्यांमार, तीसरा चाड, चौथा कांगो गणराज्य, पांचवा इक्वाटोरियल गिनी, छठा हैती, सातवां इरिट्रिया, आठवां ईरान, नवा लीबिया, 10वां सोमालिया, 11वां सूडान और 12वां यमन। इन 12 देशों पर जो है अमेरिका में आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जिन पर केवल आंशिक रूप से प्रतिबंध रहेगा, जैसे बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया 500 Years of History नामक पुस्तक लिखी है? इसके ऑप्शन से ए स्नेह भार्गव, बी पूजा पुजारा, सी ऑड्रे टृस्के या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑड्रे टृस्के। ऑड्रे टृस्के यह एक अमेरिकी लेखक हैं। इन्होंने हाल ही में जो है इंडिया 500 Years of History नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है इंडिया 500 Years of History। इस पुस्तक की लेखक ऑड्रे टृस्के हैं। ऑड्रे टृस्के एक अमेरिकी लेखक हैं। ऑड्रे टृस्के ने अपनी पुस्तक इंडिया 500 Years of History में भारत की पिछले 5000 वर्ष की हिस्ट्री को दर्शाया है। इस किताब में ऑड्रे टृस्के ने भारत में जीवन के शुरुआती संकेतों से लेकर 21वीं सदी तक के जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक घटनाक्रम हैं, इनका दस्तावेजीकरण किया है। इनको इंडिया 500 Years of History पुस्तक में दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान एथलेटिक्स ओपन में कौन शीर्ष पर रहा है? इसके ऑप्शन से ए जापान, बी वियतनाम, सी भारत या डी थाईलैंड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत। हाल ही में हुए ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत पहले स्थान पर रहा, वहीं जापान तीसरे स्थान पर रहा, वियतनाम 7वें स्थान पर रहा और थाईलैंड 5वें स्थान पर रहा। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में भारत नंबर 1 स्थान पर रहा। भारत ने कुल 12 स्वर्ण, 13 रजत, 1 कांस्य यानी कि 12 गोल्ड, 3 सिल्वर व 1 ब्रोंज मेडल जीतकर भारत पहले स्थान पर आया। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में अन्य शीर्ष देश जिसमें पहला स्थान भारत का है। भारत के पास कुल 16 मेडल आए, वहीं दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 7 गोल्ड जीते। जापान तीसरे स्थान पर आया, जापान ने कुल 10 मेडल जीते। चौथे स्थान पर कोरिया रहा, कोरिया ने भी 7 मेडल जीते और 5वें स्थान पर थाईलैंड रहा। थाईलैंड के पास भी कुल 7 पदक आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर नामक पुस्तक लिखी है? इसके ऑप्शन से ए PS रमन, बी अमिताभ कांत, सी कुलभूषण कुमार या डी आदिश सी अग्रवाल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, आदिश सी अग्रवाल। आदिश सी अग्रवाल ने जो है हाल ही में एक पुस्तक जिसका नाम
मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ओएस्टर नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ओएस्टर है। इसके लेखक आदिशि सी अग्रवाल है। आदिशि सी अग्रवाल जो हैं ये वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। आदिशि सी अग्रवाल द्वारा लिखी गई पुस्तक मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ओएस्टर में जो है आदिशि सी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत के कानूनी ढांचे के विकास के बारे में उल्लेखित किया है। हाल ही में किसे यूरोपियन फुटबॉल संघ यूईएफए नेशंस लीग मुकाबले में दूसरी बार जीत हासिल की है? इसके ऑप्शन से ए स्पेन, बी जर्मनी, सी पुर्तगाल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पुर्तगाल। हाल ही में पुर्तगाल ने जो है दूसरी बार यूरोपियन फुटबॉल संघ नेशंस लीग मुकाबले को अपने नाम किया है। वहीं पुर्तगाल ने यूरोपियन फुटबॉल संघ नेशंस लीग में स्पेन को हराकर यह मुकाबला अपने नाम किया। यूरोपियन फुटबॉल संघ नेशंस लीग 2025 का विजेता पुर्तगाल रहा। वहीं इस लीग का उपविजेता स्पेन रहा। पुर्तगाल ने स्पेन की पेनल्टी शूटआउट में स्पेन को 5-3 से हराया, यानी कि पुर्तगाल का स्कोर 5 व स्पेन का 3 रहा। यह एक पेनल्टी शूटआउट था जिसके जरिए पुर्तगाल यूरोपीय फुटबॉल संघ नेशंस लीग का विजेता रहा। वहीं यह 2019 में भी उद्घाटन संस्करण में जीत हासिल की थी। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।